नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे जयप्रकाश नारायण जी की शिक्षा और चरित्र गठन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू में जयप्रकाश को पढ़ाने के लिए शिक्षक उनके घर ही आते थे। बाद में उन्हें गांव की प्राथमिक पाठशाला में भर्ती कराया गया। पढ़ाई में वे शुरू से ही बहुत तेज रहे। उनके शिक्षक ने तभी कहा था कि यह लड़का आगे चलकर नाम कमाएगा। शिक्षक गांव में जयप्रकाश के घर ही रहते थे। वे राष्ट्रीयता के रंग में रंगे हुए थे। उनका थोड़ा रंग जयप्रकाश को भी लगता रहा। गांव में प्राथमिक पाठशाला ही थी। वहां आगे पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए प्राथमिक पाठशाला की पढ़ाई पूरी होने पर आगे की पढ़ाई के लिए जयप्रकाश को पटना भेजा गया। वहां जयप्रकाश से कोई 10 साल बड़े उनके एक रिश्तेदार शंभू बाबू छात्रावास में रहकर कॉलेज में पढ़ते थे। जयप्रकाश भी उनके साथ छात्रावास में रहकर आगे की पढ़ाई करने लगे। यूँ कोई 9 साल की उम्र में अपना गांव सीताबाद दियारा छोड़ वे पटना पहुंचे थे। पटना में जयप्रकाश पटना कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए। उन दिनों वह बिहार में सबसे अच्छा स्कूल माना जाता था। उस वक्त जो 7वीं क्लास कहलाती थी, उसमें जयप्रकाश को भर्ती किया गया, यानी मैट्रिक से 7 क्लास नीचे। उन दिनों मैट्रिक को फर्स्ट क्लास कहा जाता था। पढ़ाई में जयप्रकाश बहुत तेज रहे। हाई स्कूल में भी पहले 5-10 विद्यार्थियों में उनकी गिनती होती थी। भाषा पर उनकी पकड़ अच्छी रही। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत पर प्रभुत्व था। साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी। गणित में इन्हें 100 में से 90 से कम अंक शायद ही कभी मिले हों। विज्ञान में भी उनकी रुचि थी। सन 1919 में 19 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा मेरिट सर्टिफिकेट के साथ पास किया। छात्रवृत्ति भी मिली। किशोरावस्था से ही जयप्रकाश लेखन सुघड़ और प्रभावशाली रहा। एक बार वे एक निबंध प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। विषय था बिहार में हिंदी की स्थिति। बहुत कड़ी मेहनत के साथ तैयारी करके जयप्रकाश ने अपना निबंध भेजा। उन दिनों वे हाई स्कूल में ही पढ़ रहे थे। पूरे बिहार में उनका निबंध सर्वश्रेष्ठ माना गया और उनको पहला इनाम मिला। साहित्य के प्रति बहुत रुचि थी, इसलिए वो उस समय के सुप्रसिद्ध पत्रिका आदि बड़े चाव के साथ पढ़ा करते थे। पुस्तकें भी पढ़ते थे। मैथिली शरण गुप्त उनके प्रिय कवि थे। उनकी कविताएं जयप्रकाश के हृदय को राष्ट्रप्रेम की भावना से भर देती थी। साहित्य के प्रति इतनी अधिक अभिरुचि के बाद भी कॉलेज में जयप्रकाश ने विज्ञान विभाग में प्रवेश प्राप्त किया, क्योंकि उन दिनों उनके मन पर यह छाप पड़ी थी कि विज्ञान के बिना ही हमारा देश पिछड़ा हुआ है। इसलिए सबसे पहले अपने देश में विज्ञान का विकास होना चाहिए। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की मदद से देश में नए नए उद्योग धंधों का विकास भी होना चाहिए। उस समय के लेखों में वे पढ़ा करते थे कि हमारा देश इतना पिछड़ा हुआ है कि एक छोटी सी सुई भी हम अपने देश में नहीं बना पाते। इसलिए जयप्रकाश के किशोर मन की एक भावना यह थी कि उन्हें वैज्ञानिक बनना चाहिए। इस प्रकार उनके व्यक्तित्व में साहित्य और विज्ञान का समन्वय हुआ। जयप्रकाश के चरित्र लेखक बेनीपुरी जी ने ठीक ही लिखा है। साहित्य उनके विज्ञान को सरस और सहृदय बनाता रहा तथा विज्ञान उनके साहित्य को विश्लेषणात्मक और विचारात्मक रूप देता रहा। कॉलेज में श्री जयप्रकाश की गिनती पहले 5 विद्यार्थियों में होती थी। खेल कूद वगैरह में उन्हें शुरू से ही कम दिलचस्पी रही। पढ़ना, गुनगुनाना, वाचना, लिखना, बातचीत करना, बहस करना, इन सब में उनकी रुचि बनी रही। कॉलेज की पढ़ाई के अलावा अन्य वाचन उनका बहुत व्यापक रहा। पुस्तकालय का उपयोग वे खूब करते थे।
स्वभाव के थोड़े शर्मीले और एकांत प्रिय रहे। चर्चा में बह जाएं तो घंटों बिता दे, वरना अपनी धुन में मस्त बने रहें। पटना में जयप्रकाश का जीवन बहुत नियमित रहा। वहाँ वे बड़े सवेरे ही जागते थे और कड़ाके की सर्दी में भी कुएं पर जाकर ठंडे पानी से नहा लिया करते थे। इसके बाद वे गीता का पाठ किया करते। उन दिनों वे गीता के अन्नमय भक्त बन गए थे। मन में एक धार्मिक भावना काम कर रही थी। उन्हें गीता के कई अध्याय कंठाग्र हो गए थे। अपने विवाह के अवसर पर प्रभावती देवी को पहले उपहार के रूप में उन्होंने गीता ही भेंट की थी। अमेरिका जाते समय भी वे गीता अपने साथ ले गए थे। इसी तरह तुलसीदास का रामचरितमानस भी उन्हें बहुत प्रिय था। इसकी भी एक प्रति वे अपने साथ अमेरिका ले गए थे। जयप्रकाश की रहन सहन सादी थी। जब वे पटना आए तो शुरू में धोती कमीज कोट और पैरों में विलायती जूते उनकी पोशाक रही। जब बाद में वे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण पोशाक में और भी सादगी आई। स्वदेशी कपड़े की मोटी धोती कुर्ता और पैरों में देसी जूते, सिर पर गोल किस्ती टोपी पहनते थे। आगे चलकर धोती कुर्ता खादी का पहनने लगे और सिर पर गांधी टोपी रहने लगी। पैरों में देसी चप्पल। पोशाक उनकी सादी होती थी, लेकिन हमेशा साफ सुथरी रहती थी। व्यवहार बर्ताव भी उनका इस तरह सादा स्वच्छ और सुघड़ रहा करता था। दिल उनका पहले से ही बहुत कोमल रहा। उम्र बढ़ती गई, फिर भी दिल तो सरल का सरल ही बना रहा। जयप्रकाश की किशोरावस्था का एक प्रसंग उनकी सरलता और शालीनता का सूचक है। हाई स्कूल के दिनों में उनका एक सहपाठी उनकी कुछ पुस्तकें उठाकर ले गया। वैसे उन्हें अंदाज तो था कि चोरी अमुक व्यक्ति ने ही की है, किंतु संकोच के कारण जयप्रकाश उससे कुछ कह नहीं पाए। आखिर बात हेडमास्टर तक पहुंची। उन्होंने उस विद्यार्थी को बुलाया और जयप्रकाश की पुस्तकें उन्हें वापस दिलवाई। इस पर जयप्रकाश उस विद्यार्थी के पास पहुंचे और उससे माफ़ी मांग आए। विश्वस्तता के कारण एक व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ गया और वह व्यक्ति सबकी नज़रों से उतर गया। जयप्रकाश से यह बात सही नहीं गई और उनका दिल ग्लानि से भर उठा। जयप्रकाश की इस सहृदयता से द्रवित होकर उस विद्यार्थी ने अपनी दूसरी चोरियों की बातें भी उन्हें बता दी। इसी के साथ आज हम लोग जाने कि वो किस तरह से शिक्षा प्राप्त किए हैं मैट्रिक तक, और उन्होंने बीए की शिक्षा और एमए की शिक्षा अमेरिका में की। अमेरिका में वह काम करके और अपना शिक्षा प्राप्त करते थे और दिन भर कमाते और वह दूसरे दिन जाकर वहाँ से उनके कॉलेज में वहाँ जाकर वह शिक्षा प्राप्त करते। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। इसी के साथ आप लोगों से नमस्कार चाहता हूँ और ऐसा ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसी के साथ नमस्कार।